इस वक्त की बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े शेयर बाजार एनएसई में आज 15 मिनट तक कारोबार बंद रहा। कारोबार बंद होने की वजह तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है। अभी एनएसई में कारोबार शुरू हो गया है, लेकिन ब्रोकर इन 15 मिनट में जब कारोबार नहीं हुआ, उस वक्त जो सौदे हुए उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो आज 15 मिनट तक बंद रही एनएसई। किसी तकनीकी खराबी के चलते एनएसई आज 15 मिनट तक कामकाज नहीं हो पाया। तकनीकी गड़बड़ी के चलते ट्रेडिंग रुकी रही। एनएसई में 15 मिनट तक ट्रेडिंग नहीं हो पाई और अब और 15 मिनट में कितने की चपत लगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ब्रोकर वो सभी सौदे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार अरुण केजरीवाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण जी, 15 मिनट तक एनएसई में ट्रेडिंग नहीं हो सकी और अब ब्रोकर सौदे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो एक आजकल जो विश्व भर में एक सौदे होते हैं, एल्गोरिथम ट्रेड बोलते हैं, जहां पर एक ऑर्डर कंप्यूटर उसको मैच करता है। और इसमें इसके पहले भी कुछ अवसर आए हैं जहां पे देखा गया है कि सावधानी न बरतने से ये एल्गो ट्रेड को लेकर बाजार में एक उथल पुथल सी हो जाती है। आज भी एक एल्गो ट्रेड के कारण जो निफ्टी 5800 के ऊपर चल रहा था, उसमें नीचे के स्तर पे 4888 का एक स्तर देखा गया, मतलब 20% की गिरावट। ये जो 20% की गिरावट है, एक सर्किट फिल्टर होता है और निफ्टी के जितने के 50 के 50 स्टॉक में ये 20% के भाव की एक गिरावट देखी गई। एक बास्केट सेलिंग हुई है और इसके चलते बाजार में एक ऑटोमेटिक सर्किट फिल्टर जो होता है वो लग गया। वापस चालू करने में जो 15 मिनट या 14 मिनट लगे वो लगे। अब जहां तक सौदे रद्द करने की जो मांग है, जिस आदमी के यहाँ पर ये लापरवाही या एक गलती हुई है, उन्हें इसका पैसा भरपाई करना होगा। और कहीं पे भी बाजार में ऐसा सिस्टम नहीं हुआ है कि सौदे कैंसिल होते हैं। एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जिसे कोई भी सौदा जो होता है उसे ऑनर करना पड़ता है। शुक्रिया अरुण केजरीवाल जी, हमसे बात करने के लिए। बाजार के जानकार अरुण केजरीवाल जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह से जो सौदे हैं वो रद्द नहीं किए जाते हैं। आपको बता दें 15 मिनट तक बंद रही एनएसई में ट्रेडिंग, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सेंसेक्स 19,000 के नीचे आ गया है। 19,000 के नीचे आ गया है सेंसेक्स। करीब 150 अंक नीचे चल रहा है सेंसेक्स। 19,000 के नीचे आ गया है सेंसेक्स, यानी 150 अंक की गिरावट साफ देखने के लिए मिली है। जो फैसले सरकार ने आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखकर लिए थे, लगता है उनका खास असर अब बाजार में नहीं हो रहा है। 15 महीने बाद, एक लंबे अंतराल के बाद 19,000 के पार गया था सेंसेक्स, लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि सेंसेक्स 19,000 के नीचे आ गया है और गिरावट तकरीबन 150 अंक की है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीलेश खरे का। नीलेश, इस स्थिति को कैसे समझा जाए? कल ही सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर कुछ और अहम फैसले लिए हैं। आज बाजार एक बढ़त के साथ खुला भी, लेकिन अब स्थिति जो है वो बाजार की खराब होती हुई नजर आ रही है। लगातार नीचे जा रहा है बाजार। जिस प्रकार से एनएसई में तकनीकी गड़बड़ी आई है, उसके बाद बाजार पर थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मिला, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर जो है वो भारतीय बाजार पर सीधे सीधे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके चलते एनएसई के बाद अब बीएसई जो है वो भी गिरावट पर उतरता नजर आया है। 19,000 के नीचे बाजार आ रहा है। इस बीच हालांकि आज खुद अर्थमंत्री देश के जो एफआईआईज है उनके साथ बैठक करने वाले हैं, उनके साथ बात किस प्रकार से भारत में निवेश बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार विमर्श होना है। इस बीच बाजार में गिरावट कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का असर जो है वो बाजार पर यहाँ पर नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का असर पड़ रहा है भारतीय बाजार पर। शुरुआत अच्छी रही थी आज बाजार की, तकरीबन 70 अंक ऊपर खुला था बाजार, लेकिन अब शेयर बाजार में गिरावट साफ देखने के लिए मिल रही है। एनएसई में गिरावट देखी गई है, बीएसई में गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 19,000 के नीचे पहुंच गया है। कुल मिलाकर 150 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। तो बाजार से फिलहाल बहुत अच्छी खबर नहीं है। शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है।
पेंशन और इंश्योरेंस में विदेशी निवेश के सरकार के बड़े फैसलों का शेयर बाजार पर ज्यादा असर होता नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि $1 की कीमत 51 रुपए 64 पैसे तक पहुंच गई है। तो अच्छी खबर यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। आज $1 की कीमत 51 रुपए से अधिक हो गई है। 51 रुपए 64 पैसे डॉलर की कीमत हो गई है और डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती एक अच्छी खबर है। वजह है डॉलर की बिकवाली, क्योंकि अब डॉलर में खरीदी जाने वाली हर चीज सस्ती होगी अगर रुपया उसके मुकाबले मजबूत होता है। और इस वक्त कम से कम रुपए की स्थिति देखी जाए तो वहां से अच्छी खबर आ रही है।